इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु हम सदा आपकी सेवा में मरते दम तक लगे रहें। अब सुनो कि यशोदा माँ पिछले जन्म में कौन थी, इनका पूर्व चरित्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, बैठ जाइए सब लोग। यशोदा माँ का नाम है पिछले जन्म का धरा। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे जिनका नाम था द्रोण, और यशोदा मैया का नाम था धरा। एक धरा नाम की स्त्री थी जो खूब साधु संतों की सेवा करती थी। द्वार पर आया अतिथि कभी भूखा नहीं जाता था, सदा वो द्वार पे आए अतिथि की मन लगाकर सेवा करती थी। प्रिय भक्तों, यशोदा माँ के द्वार पर आया संत ब्राह्मण अतिथि कभी खाली नहीं जाता था। एक दिन की बात है, यशोदा माँ एक दिन इनके घर में कुछ संत आए, पर देखिए इनके घर में जब संत आए तो इनके घर में अन्न का दाना नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। बगल में एक सेठ जी का घर था, उस घर में जाकर माँ यशोदा ने कहा हमारे घर में संत आए हैं और अन्न का दाना नहीं है, और आज तक मेरे द्वार से कोई संत भूखा नहीं गया, आप कुछ मुझे उधार पैसे दे दो, मैं संतों की सेवा करना चाहती हूँ। उस व्यक्ति, उस सेठ ने कहा कि तुम्हें बदले में गिरवी कुछ रखना पड़ेगा। धरा माँ ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। तो सेठ ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने आप को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। माता धरा ने कहा कि आप चाहते क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने ये स्तन आप मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। मानो उस व्यक्ति ने माता धरा से उनका चरित्र मांगा। माता धरा के पास गिरवी रखने के लिए कुछ था नहीं, संत भूखे थे, द्वार पे अतिथि भूखा कैसे जाएगा, सेठ देने को तैयार नहीं है, धन देने के पहले ये चाहता है कि मैं अपने स्तन से दे दूं। माता धरा ने विचार किया कि मेरा शरीर में मांस ही मांस है और ये मेरे शरीर के मांस का एक हिस्सा चाहता है। माता धरा ने कहा अच्छा ठीक है, आप यदि मेरे स्तन चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, बदले में आप मुझे संतों के लिए, प्रसाद के लिए, भोजन के लिए पैसे देंगे। हाँ, सेठ ने पैसे रख दिए। माता धरा, वहां चाकू पड़ी थी, चाकू से माता धरा ने अपने स्तनों को काट कर सेठ से कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए थे, ये रहे। पैसे उठाकर माता धरा जाने लगी, वो व्यक्ति देखता रहा। बाजार से सामान खरीद कर संतों के लिए प्रसादी बनाई, और संतों ने जब भोजन ग्रहण किया तो संतों ने देखा कि माता धरा के शरीर से खून गिर रहा था, रक्त गिर रहा था। संतों ने कहा मां आपके शरीर से यह खून कैसा? पूरी राम कहानी सुना दी मां ने कि मेरे घर में अन्न नहीं था, आपके लिए मैंने अपने स्तनों का बलिदान दे दिया। उसने मेरे स्तन मांगे, मैंने दे दिया। उसने मांगे अलग ढंग से थे, मां ने दिए अलग ढंग से हैं। उन संतों से वो संत नहीं, भगवंत ही थे परीक्षा लेने के लिए। भगवान प्रकट हो गए। मां
आपने संतों की सेवा, अतिथि की सेवा के लिए अपने शरीर को काट दिया, पर आपने अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया। आपने दिया है इसलिए जाओ, मैं आपको क्या दूं, इसलिए अपने आप को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, अपने आप को दे रहा हूं। वही भगवान अगले जन्म में वही धरा यशोदा बनकर आई और वही कृष्ण कन्हैया मैया की गोद में लेट कर और माँ का दूध पी रहे हैं। माँ यशोदा ने अन्नदान दिया, जिसके बल पर भगवान ने उन्हें कृष्ण जैसा पुत्र माँ यशोदा को मिला। इसलिए आप लोग दान करना ना छोड़िए। जीवन में दिया हुआ दान हमारे कभी ना कभी काम जरूर आता है, इसलिए दान करना सीखिए, थोड़ा ही सही देना सीखिए। अन्नदान माँ धरा ने दिया, इसलिए मैं आप लोगों से क्या कहता हूँ, वृंदावन में अन्न क्षेत्र चलता है, रसोई चलती है, आप भी अन्नदान दीजिए दीजिए दीजिए, इसलिए क्योंकि अन्नदान करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है। दान करने से दुर्गति मिट जाती है, दानम दुर्गति नाशनम। थोड़ा ही सही देना सीखिए।